जो है लास्ट वीक हमने आईटी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था कि आईटी जो है किस तरह मूव करेगा। तो याद है जब हम कभी भी कोई चीज़ मतलब बताते हैं और वो सही हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। सिमिलर वे में आईटी जैसे हमने डिस्कस करा था एज इट इज़ मूव हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। तो आप देखो लास्ट वीक से अगर मैं वीकली देखूँ तो एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ जो है कैंडल बना हुआ है और जो एक्सपेक्टेड था 35,600 वहां तक स्टॉक प्राइस गई है। ये सेक्टर वहां तक मूव किया है और सारे स्टॉक में भी आप देखोगे ना आईटी के सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो सब ने वैसे ही परफॉर्म किया है जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप अगर नए हैं तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको अच्छे से समझेगा कि हमने क्या डिस्कस किया था। चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि क्या हुआ। तो ये वीकली चार्ट है। पहले तो मैं इसको दो टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। ठीक है, दो टाइम फ्रेम पे लगाने के लिए जनरली हम जो है इसको इधर से टू टाइम फ्रेम में या थ्री टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डी हम वीकली, मंथली और डेली। तो हम इसको तीन टाइम फ्रेम में लगाते हैं। तो फर्स्ट वुड बी डेली, जो कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने डेली कर दिया, इसको हमने वीकली कर दिया, इसको हमने मंथली कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मंथली ये इतने दिन से कंसोलिडेशन जोन में था और इसने ब्रेकआउट दिया था, बट हम और भी कंफर्मेशन का वेट किए। हम अगर इसके ऊपर ये वाले कैंडल के ऊपर बाई किया होगा हमने तो हमें एक अच्छा मूव मिला, क्योंकि मंथली भी वो 60 के ऊपर चला गया, क्योंकि आरएसआई जनरली जो है स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो आरएसआई के ऊपर 60 पे यहाँ भी गया। आप यहाँ पे देखो 59.57 आरएसआई है यहाँ पे वीकली, क्योंकि जब मंथली आरएसआई 60 पे गया तो हम चेक करते हैं कि वीकली क्या क्या सिचुएशन है। तो आप 27 नवंबर का देखो, एक बढ़िया सा वॉल्यूम के साथ कैंडल बना है। उसके ऊपर अगर हमने ट्रेड लिया तो हमें ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट अगर यहाँ से ट्रेड यहाँ तक एग्जीक्यूट करने की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 to 9% जो है स्टॉक मूव सेक्टर मूव हुआ है। और आप सिमिलर वे में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कितना बढ़िया जो है सपोर्ट लिया है 60 के इस पे आरएसआई 60 पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाले कैंडल का देखें टाइम, तो ये वाला कैंडल समथिंग यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है 60 पे। और एक जो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं आरएसआई रेंज शिफ्ट। तो आप देखो यहाँ पे भी उसने रेंज शिफ्ट लिया है, 60 पे सपोर्ट लिया है, वॉल्यूम भी है और यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट किया। लास्ट टाइम हमने बात करी थी गैप फिलिंग की, आईटी में हमने बात करी थी कि गैप फिल हो रहा है वीकली में। तो वो गैप जो है ये वाला गैप था, ये देखिए यहाँ से 33,000 टू 35,000। तो ये गैप उसने फिल किया। इसके बाद ये गैप फिल करके ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था लगभग इस लेवल पे 35,500 वो भी क्रॉस किया हुआ है। तो यानी बेसिकली आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो है आप स्टॉक को चूज कर सकते हो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे। हम यहाँ से कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट ये एक एजुकेशन पर्पज एक एनालिसिस है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सेक्टर इतना मजबूत है कि इसमें हम स्टॉक जो है सेलेक्ट करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप मंथ वाइज, वीक वाइज या पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड या जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हो। तो और इस वीडियो में आइए दूसरा सेक्टर कोई चूज करते हैं जो इस तरह का या इस सेटअप पे है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि पहले तो पूरे सेक्टर, जो भी हमारे पास सेक्टर है, तो हमारे पास ये डिफरेंट सेक्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे पीएसयू बैंक हो गया, निफ्टी रियलिटी हो गई, इंफ्रा हो गया, एफएमसीजी हो गया, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स हो गए, फार्मा हो गया, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेटल और आईटी और फिन सर्विसेज, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स हैं। तो हमें ट्रेड करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि हमें कौन से सेक्टर में ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेडर हो, आप लॉन्ग टर्म नहीं, एटलीस्ट स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ्स, अगर आप इस तरह के ट्रेडर हो तो आप अगर सेक्टर का एनालिसिस करके स्टॉक बाय करोगे तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा स्टॉक में ट्रेड करना। आपके प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कौन से सेक्टर्स इस टाइम पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं कि पीएसयू का क्या सिचुएशन है। तो हम जनरली तीनों टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो हम इसको टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड करने का ऑप्शन है। आप इधर से आ सकते हो, इधर आपका पहला आपका डेली हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा आपका वीकली हो जाएगा, तीसरा आपका मंथली हो जाएगा। तो आप तीनों टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि स्टॉक किस तरह से या सेक्टर किस तरह से मूव कर रहा है। तो आप देखो कि जो है कितना बढ़िया है ये सेक्टर। पीएसयू बैंक एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखो मंथली कितना बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो है खड़ा हुआ है, 60 के ऊपर है। अभी इसके आरएसआई ऑलमोस्ट जो है, अगर आरएसआई इसका देखोगे तो कुछ नहीं तो ये ऑलमोस्ट 70-80 है मंथली। और फिर हम आते हैं इधर वीकली आते हैं। वीकली अगर हम चेक करते हैं आरएसआई, तो वीकली आरएसआई जनरली पोजीशन ट्रेड के लिए आप दो टाइम फ्रेम देख सकते हो, मंथली फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टॉक एंड वीकली फॉर ट्रेडिंग द स्टॉक। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक मूवमेंट में है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि मंथली जो है वो 60 के ऊपर है कि नहीं। और जब स्टॉक को हमें ट्रेड करना होता है तो मैं जनरली ये चेक करता हूँ कि स्टॉक 60 के ऊपर है कि नहीं वीकली, और वो 60-70 के बीच में ही हो, आरएसआई जो उसकी हो तो 60-70 के बीच में हो तो ही ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेवल पे, ये लेवल पे क्या हो रहा है कि आपका जो है यहाँ एक कैंडल बना है जिसके ऊपर जो है हम ट्रेड स्टार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके ऊपर जब भी हमारा जाता है तो ट्रेड है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मूव किया उसने, अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का समझ में आता है कि 10% के आसपास का है। अगर आप इससे मीटर से नापते हो तो ये आपको जो है ऑलमोस्ट 12% के आसपास का मूव हुआ। तो एक देख सकते हो कि ये एक्यूरेसी जो है आप मल्टीपल चार्ट में बैक टेस्ट कर सकते हो, ये एक्यूरेसी आती है। तो जब भी ये सिचुएशन बनता है ना तो आप आराम से 10-15% का जो है ये कर सकते हो। आप फिर जो है ट्रेड अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करो। तो पीएसयू बैंक एक अच्छा बैंक है जो आपको एग्जीक्यूशन के लिए है, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। ये क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक होता है कंप्लीटली बुलिश, एक होता है बाई लिस्ट। एक होता है बुल लिस्ट, एक होता है बाई लिस्ट। बाई लिस्ट में आप उन स्टॉक को डालोगे जिन स्टॉक को आपको ट्रेड करना है, क्योंकि अभी देखिए पीएसयू बैंक काफी अच्छा मोमेंट में चला जाएगा। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा नीचे आके एक जगह सपोर्ट लेगा, वहां से हम बाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो डेली का आरएसआई देखो 80 टच किया हुआ है, तो इट विल कम डाउन टिल 60 एंड इसके नियर अबाउट आएगा, देन विल प्लान टू बाय पीएसयू सेक्टर, मतलब पीएसयू बैंक में हम एंट्री लेने का सोच सकते हैं। तो आइए रियलिटी देखते हैं सिमिलर वे में। अगर आप रियलिटी को देखोगे तो का रियलिटी का अगर हम मल्टीपल चार्ट्स देखें डेली वीकली मंथली, तो अपने को देखते हैं क्या दिखता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा डेली करें, ये भी अच्छे मूव में है, बट बाय लिस्ट में अभी नहीं आएगा। बाय लिस्ट में लाने के लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा इसने रैली दिया है। अब इसको थोड़ा जो है रुकने देते हैं, थोड़ा नीचे आने देते हैं, थोड़ा अपने बाय जोन में आने देते हैं, फिर इसको बाई करेंगे। ये भी आप अगर देख सकते हो तो ये भी बहुत अच्छे आरएसआई पे है। आरएसआई ऑलमोस्ट 80 पहुंच चुका है, ये तो 80 क्रॉस ही कर लिया है, ये 80 से जो है रिवर्स हो रहा है। तो अगर ये यहाँ 60 पे आता है तो हमारे पास एक जो है अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है निफ्टी रियलिटी में इन्वेस्ट करने का। सिमिलर वे में इंफ्रा है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। हम एवरी वीक दो करेंगे। अब हमने पीएससी और रियलिटी किया, तो ठीक है, अभी ये दो स्टॉक हैं। अभी फिलहाल कुछ ऐसे नहीं स्टॉक्स हैं जो आप जो है खरीद सकते हो, क्योंकि अभी सब हाई बुल रेंज में है या बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। विल वेट, जब ट्रेड मिलेगा तो विल वर्क ऑन इट। बट आईटी आप लोग देखिए, आईटी कितना बढ़िया उसने रैली किया। आईटी में अगर स्टॉक में हम देखें तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक की बात करूं, जैसे इन्फोसिस की बात करता हूं, अगर इन्फी की बात करूं, इन्फी एक जो है एक अच्छा जो है ब्रेकआउट दिया है। ये लेवल देखिए ब्रेक हुआ है, यहाँ से 60 ब्रेक हुआ है वीकली। और अगर इसको हम तीनों टाइम फ्रेम पे देखें तो तीनों टाइम फ्रेम पे भी एक हमें अच्छा जो है देखने को मिलता है कि ये स्टॉक जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट लगाते हैं तो आप देखिए इन्फी खरीदने लायक है बेसिकली। अगर आप इन्फी में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसका डेली वीकली 5 स्टार ट्रेड है, मतलब 7 स्टार इज द बेस्ट ट्रेड, बट 5 स्टार ऑल्सो। यहाँ पे वीकली 60 ब्रेक हुआ है। ये देखिए ये जो ये जोन था जो वो लेवल क्रॉस किया है, 60 का लेवल क्रॉस किया है।
इधर का जो है मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंफर्मेशन भी आ गया है। तो और यहाँ पे भी आप देखो डेली पे भी उसने एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे एंट्री मतलब पोजीशन के लिए, पोजीशन बनाने के लिए हम छोटा स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमें 5-7% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, और ये अगर अगर इसमें ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ये लेवल का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी गैप फिल करने का ऑप्शन है, तो हम ये लेवल अगर टूटता है हमारा ये लेवल 16,1643, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो आराम से ये स्टॉक आपको 1800-1700 तक जाएगा, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप इन्फोसिस को ट्रैक कर सकते हो अगर आपको ट्रेड करना है तो। टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा को देखते हैं। टेक महिंद्रा भी लगभग लगभग सिमिलर वे में है, तो अपन वो भी देख सकते हैं एक बार चार्ट में कि क्या सिचुएशन उनकी बनी हुई है। ठीक है, अपन चार्ट लगाते हैं। जनरली आप जब भी ट्रेड करो, मेरा तो कहना यही होगा कि आप तीनों टाइम फ्रेम में चेक कर लो। आपको हाइयर टाइम फ्रेम ये बताता है कि ट्रेंड कैसा है, लोअर टाइम फ्रेम आपको ट्रेड बताता है। तो ट्रेंड आप समझ जाओगे तो ट्रेड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पे मंथली करा हमने और यहाँ पे डेली करा हमने। तो डेली तो एकदम परफेक्ट है, 60 पे वो उसने बढ़िया सा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, कंफर्मेशन भी आ गया है, ट्रेड आपका एग्जीक्यूट भी हो गया होगा, काफी लोगों ने एग्जीक्यूट भी कर लिया होगा जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा जो है ब्रेकआउट है, ये लेवल क्रॉस हुआ, यहाँ से इसने एक अच्छा सा मूव करके एक अच्छा मूवमेंट दिया है। यहाँ भी काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ से इसने भी मतलब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल भी क्रॉस हुआ है। अब इसमें चांसेस ये हैं कि ये कम से कम नहीं तो 1400 या 1500-507 तक जाने का इसमें स्कोप है, अगर आप मंथली इन्वेस्टर्स हो या उसमें पोजिशनल ट्रेड करते हो 5-6 महीने के लिए, तो दिस विल गिव द गुड रिटर्न। ओके, 5-6-7% आपको रिटर्न आ सकते हैं तो 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये टेक महिंद्रा है। दिस इज जस्ट एजुकेशन वीडियो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके बेस पे आप ट्रेड नहीं करना, आप अपनी पर्सनल एनालिसिस भी करना, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना। इसके बाद जो है हमारे पास और भी स्टॉक्स हैं, मैंने विप्रो लिया हुआ है तो विप्रो को भी देख लेते हैं। विप्रो का ट्रेड मेरा चल रहा है, तो विप्रो का ट्रेड आप देखोगे, विप्रो में जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कि ये लेवल जो है जब वो टूटेगा तब हम एंट्री करेंगे, तो आप देखिए वो लेवल टूट चुका है, यहाँ वो जा चुका है, इसके ऊपर वो ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो दिस कुड बी अ गुड चॉइस फॉर ट्रेडिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल के बाद जो मूवमेंट, यानी अभी जो नेक्स्ट मंडे मंडे से जब इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा, आप एंट्री कर सकते हो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, और एक अच्छा रिटर्न इस विप्रो के स्टॉक में आपको मिल सकता है। आइए तीनों टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ये तीनों टाइम फ्रेम आए होंगे, इसके हमने मंथली कर लिया। तो मंथली में हम देख सकते हैं कि जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी, ये लेवल अगर टूटता है तो ये लेवल क्रॉस हो चुका है, आप देखोगे तो एक्चुअली वो ये था, शैडो था, बट अगर हम देखें तो क्लोजिंग प्राइस तो उसकी क्रॉस हो गई है। ठीक है, ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 425 की, ये क्रॉस हो चुकी है 425-26 की, अभी ये 446 में मतलब अच्छा खासा मूव कर चुका है ये। और आप अगर वीकली देख रहे हो तो वीकली भी इसने जो भी लास्ट के इसके रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट किए हैं, और डेली तो जो है अच्छी बात है डेली तक, तो आप जो है इसको भी ट्रेड करने की सोच सकते हो। सो दिस इज ऑल 3 स्टॉक्स व्हिच आई हैव एनालाइज्ड। और आप सिमिलर वे में मल्टीपल स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो एवरी वीक, और एवरी जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल एनालाइज द स्टॉक एंड आई विल गिव इट टू यू गाइस। So that's all for the day. Thank you for watching this video.